वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ एक इकोनॉमिक का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। मैंने ये लास्ट वीडियो में इसे छोड़ दिया था वहाँ पर, अभी मैं इसे रिपीट करने जा रही हूँ दोबारा से। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो मेजर सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, किस किस लेवल पर काम करती है। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक के। वैसे तो बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल। ठीक है, बट ये दो मेन होते हैं जो +1 और +2 स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पर दे रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके जी। प्रोडक्ट यहाँ पर हमने माइक्रो में हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड है। ठीक है, ये है प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये है फैक्टर प्राइसिंग और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मोस्टली ये जो प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग है इन दो पर ही मोस्टली बीए में सब्जेक्ट हैं, चैप्टर्स हैं। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक का मेन कंसेप्ट हमें मास्टर्स में आकर मिलता है। ठीक है, ओके, ये दो मेन कंसेप्ट है जो बीए में होती हैं, जब +1 +2 में होती हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होती हैं। पर वेलफेयर इकोनॉमिक थोड़ा जो हाई लेवल का टॉपिक होता है। ठीक है, वैसे तो इसकी भी बात इसमें कर रखी है मेन कंसेप्ट, पर इसके कुछ चैप्टर्स होते हैं वेलफेयर के जो कि आगे मास्टर्स में हमें करवाई जाती हैं, पर बात इनमें भी होती है बीए में भी इनकी। ठीक है, अब मैं आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का प्राइस है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। डिमांड है कंज्यूमर के बिहेवियर पर और सप्लाई है प्रोड्यूसर के बिहेवियर पर। ठीक है, उस पर थ्योरी बता रखी है उन्होंने। ठीक, ये तो हो गया। अब फैक्टर प्राइसिंग मीन्स कि जो कोई हम एक काम करते हैं, जैसे हमने कोई नई फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, नई फैक्ट्री हमने चलानी है किसी चीज़ की, तो उस पर फैक्टर कौन कौन से लगते हैं? वेजेस लगती हैं, रेंट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, वेजेस जो हमें लेबर को देनी होती हैं। ठीक है, रेंट जो हम किसी से रेंट लेते हैं, जो वो स्पेस होती है, जो प्लेस होता है। ठीक है, वहाँ का हम रेंट लेते हैं। या रेंट नहीं होगा तो वो हमारी ही होगी तो तभी हम कोई ना कोई कॉस्ट तो हम उस पर भी पे करेंगे ना, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की या कुछ भी है। ठीक है, उस पर भी हम कोई ना कोई कॉस्ट जैसे हम पे कर चुके हैं। ठीक है, अगर रेंट किसी को देना पड़ रहा है इट मीन्स हम रेगुलर वे में हम उसे रेंट दे रहे हैं। ठीक है, जब तक हम उस कंपनी में उस प्लेस पर काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो हमें बैंक से मिलता है या फिर जो हमें, इसका कहने का मतलब है एक दो इंटरेस्ट हमारे दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है जिसका हमने पैसा लगाया है। ठीक है, जैसे कि किसी ने कोई फैक्ट्री ओपन करनी है तो उसने मुझसे मनी लेकर काम अपना शुरू किया, तो मैं उससे कोई तो ब्याज लूँगी ना। ठीक है, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मान लो वो उसको बेनिफिट हो जाता है और वो उस बेनिफिट को मनी को बैंक में डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, तो वो बैंक भी उससे कुछ इंटरेस्ट देगा। ये इंटरेस्ट इस पर बात कर रखी है। ठीक है, प्रॉफिट तो आपको पता ही है, जो प्रॉफिट के लिए हम काम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ठीक है, इतनी कॉस्ट लगी है तो हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट और प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है वही हमारा मेन बेनिफिट होता है काम करने का, मेन रीज़न होता है काम करने का। ठीक है, मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं। वेजेस लेबर का, रेंट जो ओनर है, इंटरेस्ट जो हमने किसी से पैसा लिया उसे देना है, और अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें भी पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट जो हम जिस भी बेस पर हम कोई ना कोई काम करते हैं।
ठीक है। कोई भी काम हम अपनी लाइफ में करते हैं उस पर प्रॉफिट देख कर ही हम काम करते हैं, ठीक है। अगर आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी आपका कोई ना कोई प्रॉफिट है, ओके। बात करती हैं अब आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चल जाती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें आगे 4 पार्ट्स में आपको बता रखा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव होता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर या जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम हो रहा है, ठीक है, जो एक शॉर्ट टाइम में या फिर कुछ थोड़े जो प्रोसेस में काम हो रहा है, ठीक है, और जो बड़े लेवल पर काम हो रहा है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। नेशनल पर बस ये वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि ये नेशनल लेवल पर बात हो रही है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइस, इसमें प्राइस का डिसाइड होता है, ठीक है, मार्केट में क्या प्राइस होगा किसी भी बड़ी चीज़ का, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, ठीक है, इकोनॉमी जो हमारी उसकी ग्रोथ क्या होगी। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पर तो उसकी इन फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें हमें ये बता रहा है क्या कि हमें पूरी होल इकोनॉमी में पूरे होल कंट्री में हमने कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कौन सी जैसे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या करना है, ठीक है। हमारी जैसे इंडिया है उसमें कई स्टेट्स हैं, ठीक है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये बता रखा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको, ताकि सभी को वेलफेयर मिल सके और सभी को प्रॉफिट मिल सके और कम कॉस्ट पर, ठीक है। ये पार्ट में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी इनके डिफरेंस के। बेशक आप ये बात जरूर ध्यान में रखना अगर आप को पेपर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अगर आप कल को पेपर देने जा रहे हो इसी क्वेश्चन पर या कोई भी क्वेश्चन पर, तो मेन फंडा होता है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। क्वेश्चन आता तो सबको होता है पर अटैम्प्ट करने का मेन बेस्ट मेथड ये है, ये, ठीक है, ओनली दिस मेथड, ठीक है। पहले यहाँ पर टॉपिक लिखो, मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, और उस टॉपिक का डिफरेंस लिखो दोनों में, ठीक है। पहले टॉपिक यहाँ पर लिखो क्या डिफरेंस हम बता रहे हैं, ठीक है। स्टडी मैटर, ठीक है, इट इज़ स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर बात करें जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म होगी, कंज्यूमर हो गया, लो लेवल पर, ठीक है, इंडिविजुअल पर्पस पर, ठीक है। इस स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल, मैंने आपको ऊपर बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल लेवल की स्टडी करता है, ठीक है। डील विद, ये कहाँ पर डील करता है, डील विद हाउ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक देयर डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने डिसीजन कैसे बनाता है, ये डिपेंड करता है अपने बजट पर। जो जैसे कि एक हाउस वाइफ है, ठीक है, इसमें आपको बता रखते हैं कि जैसे एक हाउस वाइफ है, ठीक है, उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, ठीक है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेती है, ठीक है। ये बात होगी लो लेवल पर, और वही ऑपोजिट उसने बता रखा है इट डील विद डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर सच एज हाउस। वहाँ पर सिर्फ लो लेवल पर ये है, डिफरेंट सेक्टर अलग अलग लेवल पर, बड़े लेवल पर हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट होगी, फॉरेन ट्रेड हो गया, ठीक है ना, फॉरेन सेक्टर्स हो गए, ये होल लेवल पर अपने डिसीजन को डिसाइड करती है। इसमें भी बजट का मैटर करता है। जैसे हमें आपको पता ही है कि हमारा बजट है, ठीक है, वो हमारी जो आता है, ठीक है, 1 फ़रवरी को जो हमारा बजट आता है, ठीक है, इकोनॉमी का, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बताते हैं कि ये काम होंगे हमारी सोसाइटी में, ठीक है, इन फ्यूचर कहाँ पर लैकनेस हो रही है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कहाँ पर इम्प्रूव कर दी है, सब कुछ वो बजट बनाती है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक का काम वहाँ पर होता है, ठीक है। मेथड क्या क्या है, इट यूज़ द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, ठीक है। इट यूज़ द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। ये आपको कुछ आगे जाकर पता चलेगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। पार्शियल मीन्स कि कुछ छोटे से टॉपिक पर या कुछ हाफ टॉपिक पर, पार्शियल को आप कहते हैं ना हाफ कर दो, पार्शियल करो,
ठीक है ना, हाफ टॉपिक पर, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स फुली होल लेवल पर बात कर रखी है। ये मास्टर्स लेवल पर आकर इसका एक अलग टॉपिक भी बनकर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताया कि इन वन मार्केट और इन एज अ होल इकोनॉमी, ठीक है। अब मैं आपको वेरिएबल की बात करती हैं। द मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर प्राइस है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, डिमांड्स है, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड्स है, वेजेस हैं, रेंट है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ठीक है। मैं इसकी छोटा मोटा, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर बात की, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड है, वेजेस क्या है इंडिविजुअल पर्सन के, प्रॉफिट क्या है, रेंट क्या है, रेवेन्यू क्या है इंडिविजुअल का, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करती हैं द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ, टोटल किसी चीज़ का टोटल। जब हम एग्रीगेट करते हैं तो उसका टोटल होता है, ठीक है। क्या होल इकोनॉमी का एग्रीगेट प्राइस है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्राइस ऑफ पेट्रोल, एग्रीगेट प्राइस क्या है पेट्रोल का, ये पूरी होल इकोनॉमी का है। इंडिया में क्या प्राइस है पेट्रोल का, ठीक है। क्या डिमांड है किसी प्रोडक्ट की जो पूरे होल इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है इस टाइम, ठीक है, डिमांड चल रही है, आई मीन। एग्रीगेट सप्लाई, क्या इंडिया में पूरी एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो रही है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया में। इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि एग्रीगेट वेजेस क्या है पर वर्कर के, ठीक है, पर डे के हमारे इंडिया में, ठीक है। जैसे कनाडा में एग्रीगेट वेजेस अलग होती हैं, ठीक है ना, पर डे के, पर वीक के, ठीक है। और हमारी इंडिया में एग्रीगेट वेजेस अलग होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल बात की वेजेस की, ये पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही थी। और अगर यहाँ पर एग्रीगेट वेजेस लिखा होता तो बात होती पूरी होल इंडिया में हमारा एग्रीगेट वेजेस क्या है, और या फिर कह लो कि एवरेज वेजेस क्या हैं, ठीक है, पर वीक की या पर डे की, ठीक है। वो आपको जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी में अपने इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट फूड कंजप्शन पर पर्सन की होती है 1600 कैलोरीज, 32 कैलोरीज पर पर्सन की, ठीक है ना। ये एग्रीगेट बताते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए, और वो एग्रीगेट कर कर बताते हैं आपको, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे पर पर्सन की, ठीक है, यहाँ पर पर्सन नहीं, होल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं थ्योरीज की बात करती हूँ। थ्योरीज क्या, इसकी कुछ थ्योरीज भी हमारे इकोनॉमिक्स में दे रखी हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी दे रखी हैं, ठीक है। ये थ्योरीज आपको आगे जाकर +1 +2 में या मास्टर्स में या बीए में ये चलेंगी, ठीक है। थ्योरीज करते हैं माइक्रो की थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में इसकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्राइस इसमें कहाँ कैसे सेट होता है, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये 2 कंसेप्ट आपको बीए में मिलेंगे या मास्टर्स या +1 +2 में भी हैं। और ये 4 कंसेप्ट है ना, सॉरी ये 3 और ये 2 हैं, ये आपको मास्टर्स में मिलेंगे आगे जाकर, ठीक है। शायद इसका छोटा मोटा पार्ट हो, हाँ इसका एक पार्ट है बीए में, फैक्टर प्राइसिंग का बीए में छोटा सा पार्ट है, ठीक है। मतलब कि ये पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने मेन ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है। और आगे चलती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ के बारे में। नेशनल इनकम थ्योरी होगी, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं कि मनी की थ्योरी कौन सी, फ्रीडमैन की थ्योरी कौन सी है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्स की थ्योरी कौन सी है, और क्लासिकल की। आगे ये ऑथर्स के नाम है, ठीक है, राइटर्स के नाम है, जो इकोनॉमिक्स है ना उनके नेम है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड पर बड़े बड़े हैं, सैमुअल्सन हो गया, शुम्बिटर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये फर्दर टॉपिक है। मैं बस आपको ओवरव्यू देना चाहती थी इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करके लाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू सो मच।